हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में इस जीके की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनके क्या नाम हैं और जो उनकी जो बॉर्डर लाइंस है, सीमा रेखाएं हैं, उनके क्या नाम है और ये कब बनी थी, किसने बनाया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब। ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इसके जो भी नेबर कंट्रीज हैं उनके नाम। जैसे ये पाकिस्तान है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और तो चलो हम पहले हमारी जो क्लास है उसका ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन होंगे और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ये हमारे 6 क्वेश्चन होंगे जिसको हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के जो नेबर कंट्री हैं उसके हमें नाम बताने हैं। पहला बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं होता है तो मैंने नीचे जो ट्रिक लिखी है, बचपन में एमबीए किया, इसको मैं समझाता हूँ। ब का मतलब बांग्लादेश, चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। इसे आप इजीली याद कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो ये आप सबको पता होगा कि जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में पहले म्यांमार भी आया करता था, जिसका नाम, और आज भी आता है, जिसका नाम पहले ब्रह्मा हुआ करता था। आज इसका नाम म्यांमार कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा रखता है। तो भारत की जो सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है, सीमा रेखा है, बांग्लादेश के साथ है। और ये बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था, उसके बाद ये अलग कर दिया गया जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, उसके बाद हमने इसे आज़ाद करवा दिया था। जिस टाइम पीएम इंदिरा गांधी थी, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, उस टाइम एक युद्ध हुआ था जिसमें रसिया ने हमारा साथ दिया था, जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है आज वो रहेगा। और जो नोट में हमने आगे लिखा है उसे देखते हैं। सबसे कम सीमा रेखा की जो लंबाई है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा रखता है, मतलब बॉर्डर लाइन रखता है, जो 106 किलोमीटर है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत पाक सीमा रेखा का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है। आंसर देखते हैं। इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये लाइन जो है वो 15 अगस्त 1947 को बनी थी। सर सिरिल रेड क्लिफ ने इसे बनाया था जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान हमारे से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। हम उसके बाद एक दिन बाद आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद ये सर सिरिल रेड क्लिफ ने ये निर्धारित कर दिया था कि जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच की जो सीमा रेखा होगी वो रेड क्लिफ लाइन होगी। इससे पहले भारत और जो अफ़गानिस्तान था उसके बीच से जो सीमा रेखा थी उसका नाम था डुरंड रेखा। डुरंड रेखा थी जो आज भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है। ये पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उसके बीच हुआ करती थी। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। ये 15 अगस्त 1947 के अंदर जब हम आज़ाद हुए थे तब दोनों अलग हो गए। आगे नोट में मैंने 2 पॉइंट और लिखे हैं कि भारत और चीन की सीमा रेखा, इसका नाम एलएसी है। एलएसी आज है, पहले ये दूसरी रेखा थी जिसका नाम हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। सर सिरिल मैकमोहन ने वो बनाई थी। लेकिन जो
जो चाइना है वो उसे गलत मानता था, जिसके कारण 1962 में हमने एक नई सीमा रेखा बनाई जिसका नाम हमने LSC दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। चाइना पहले मानता था कि जो हमारी जो मैकमोहन रेखा है वो सही नहीं है, और भारत ने हमारी जो भी लैंडमार्क है वो कब्जे में कर रखा है। तो फिर हमने ये नई रेखा बनाई, चाइना और भारत ने मिलके LSC, जिस पे अब भी कई विवाद चलते रहते हैं कि ये गलत है, सही नहीं है। मैकमोहन रेखा जो थी वो सही थी, लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सीमा रेखा है चाइना के साथ वो LSC है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। ये 1962 में बनी थी और आज भी यही है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और अफ़गानिस्तान, दूसरा पॉइंट है भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं हम। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है, यानी भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। आगे हम पढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा देश है? मतलब पॉपुलेशन के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत कौन से स्थान पे आता है विश्व में? तो भारत का दूसरा स्थान है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो हमारे लिए एक समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। सरकार है वो रोज़गार नहीं दे पा रही है युवा लोगों को, जिसके कारण बेरोजगार घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रह रहे हैं, जिसके कारण कई देखते होंगे आप आत्महत्याएं हो रही है। तो इसलिए हमें जनसंख्या जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उस पर रोक लगाना चाहिए, जो कि सरकार का मुद्दा है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है उसमें। हाँ, हमारा भी है कि हमें ये सोचना चाहिए, लेकिन अगर सरकार कानून लागू करेगी तो सोचना ही पड़ेगा। और जो जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला देश है वो चाइना है। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, और जो कमियाँ लगी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं इसको और अधिक सुधार करने का प्रयास करूँ और ज़रूर करूँगा। और मेरी जीके की क्लास से ये चलती रहेगी, और जीके के बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट की क्लास से आपको प्रोवाइड करूँगा। यूट्यूब पे देखते रहना। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके।